बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एचसीएफ फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। तो अब है हमारे पास फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखें एलसीएम फाइंड करने का भी हमारे पास किस मेथड से उन्होंने कहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं, कॉमन फैक्टर भी आ जाते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीपल जो होता है वो हमारे पास होता है एलसीएम। ठीक है, तो अब इसका है पार्ट वन है 2a² b 4ab स्क्वायर 6ab। ठीक है, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो स्टूडेंट्स पहले हम लिख लेंगे 2a² b, फिर हम लिख लेंगे 4ab स्क्वायर, फिर हम लिख लेंगे 6ab। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब 2a² b है, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 एज इट इज, a का स्क्वायर है तो a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, a क्रॉस a, और b भी 1 टाइम है मल्टीप्लाई b। ठीक है, अब है 4ab स्क्वायर। 4 हमारे पास 4 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 4 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड करो, 2 2s आर 4, तो हमारे पास 2 टाइम 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b फिर मल्टीप्लाई बाय b। क्योंकि हमारे पास b का स्क्वायर है। अब है 6a, 6 को अंदर रखो, ठीक है, 2 पे डिवाइड करो, 2 3s आर 6। अब देखें इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3, a एज इट इज, b भी एज इट इज। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, इसके कॉमन फैक्टर है एक ये 2, ठीक है, एक ये a और एक ये b। ठीक है, हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स देखें अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए हमारे पास, 2 आया है, a आया है और b आया है, 2ab हो जाएगा। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो a है, ठीक है, एक 2 है, एक 3 है, ठीक है, और एक b है। ठीक है, अब देखें 3 नॉन कॉमन फैक्टर ये हैं और एक ये है, 4 नॉन कॉमन फैक्टर हैं, एक a क्रॉस 2 क्रॉस b क्रॉस 3, तो ये 3 2s आर 6, a का a b का b। अब हमारे पास एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम फाइंड करना है ना, तो हमने एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो हमारे पास क्या क्या आए हैं, 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर क्या आए हैं, 6ab। अब 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2s आर 12, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, 12ab स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सिर्फ एलसीएम का फार्मूला पता होना चाहिए और कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसको करते हैं फिर इसका करते हैं। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, एक्स को कॉमन ले लिया, x प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ गया तो 1 रह जाएगा। ठीक है, अब x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें x स्क्वायर है इसमें x क्यूब है, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, x स्क्वायर कॉमन आ गया, ये क्या रह गया, एक x रह जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो प्लस 1 रह जाएगा। अब देखें इसको हम खोल के लिख सकते हैं, इसको मजीद फैक्टराइज कर लें, x डॉट x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x डॉट x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज एज इट इज लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है x इंटू एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर क्या थे, x डॉट x इंटू एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स अब देखें इनमें
से कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, एक तो हमारे पास x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, कॉमन फैक्टर, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो देखें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ x, तो x नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हमने एलसीएम का फार्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम पावर्स ऐड, देखें ना ये है ना x डॉट x, तो हमने जब x की पावर 1 प्लस 1 किया तो x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस सेम पावर्स ऐड हो गई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये था पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब देखें इससे ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख के हमारे जहन में एक बात आ रही है कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, ब्रेक डाउन करके, ठीक है, कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें 4a स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 4a आए, ठीक है। अब देखें हम क्या प्लस माइनस करेंगे या माइनस माइनस करेंगे या प्लस प्लस करेंगे तो हमारे पास 4a माइनस का आ जाए। देखें जब हम a स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 2a लेंगे, माइनस का ये 2a लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गया, तो साइन माइनस की आ जाएगी, 4a आ जाएगा, प्लस 2 2 जार 4, तो 4a स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको ब्रेक डाउन करके लिख दिया, माइनस का 2a माइनस का 2a, ठीक है। अब देखें एक पेयर हमारे पास बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, a माइनस 2, यहाँ से हमारे पास -2 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, a माइनस 2। अब देखें ये -2 कॉमन क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इधर भी a माइनस बी आना चाहिए, इसलिए हमने माइनस का 2 कॉमन लिया ताकि अंदर वाली साइन को चेंज कर सकें। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, a माइनस 2 a माइनस 2, ये दोनों सेम हो गई, तो एक दफ़ा इनको लिख लेंगे a माइनस 2, एक दफ़ा बाहर वाली को लिख लेंगे a माइनस 2, ठीक है। अब है दूसरी वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पे ना तो कोई फार्मूला लग रहा है, ठीक है, ना कोई स्क्वायर खुल रहा है, ना इसकी फैक्टराइजेशन हो रही। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में से a कॉमन आ रहा है, a को कॉमन निकाल देंगे, इंटू a माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, एक a रह जाएगा, यहाँ से एक a कॉमन आया तो माइनस का 2 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली वैसे ही वैल्यू लिखनी है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, दूसरी वैल्यू लिखी a स्क्वायर माइनस 2a। अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या थे, a माइनस 2 तो वो लिख लिए। इसके फैक्टर हमारे पास क्या है, a इंटू a माइनस 2, ठीक है, तो a इंटू a माइनस 2 आ गया। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, जो इन दोनों में है a माइनस 2 कॉमन फैक्टर है, ये हमारे पास नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा a माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, a इंटू a माइनस 2। अब एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, a माइनस 2, नॉन कॉमन क्या है, a इंटू a माइनस 2, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये a बाहर आ जाएगा, ये भी a माइनस 2 है, ये भी a माइनस 2 है, तो बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब a माइनस 2 है तो 1 प्लस 1 a माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो a इंटू a माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 है हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 16 x की पावर 3 माइनस 4x, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स इसको देख के क्या जहन में आ रहा है कि ये हमारे पास इसके स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका फार्मूला खुल रहा है ना यहाँ पे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे। फिर अब देखें हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब अलग अलग स्क्वायर होते हैं तो वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो उसी फार्मूले में इसको खोल के लिख देंगे। अब a क्या है, x स्क्वायर है, b क्या है, 4 है, तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 4 x का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। फार्मूले को ओपन करके लिख लिया। अब x का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। अब देखें इस पे दोबारा फिर से फार्मूला बन रहा है, ठीक है, ये x का स्क्वायर बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, इस पे दोबारा से फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। इसका दोबारा से यही फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग वाला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या है एक्स है, बी क्या है 2 है, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब हमारे पास है एक्स की 3 माइनस 4x। अब देखें स्टूडेंट्स इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्यों एक्स दोनों में है। सबसे पहले ये देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेना होता है। यहाँ से देखें एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह जाएगा -4, क्योंकि इसका एक्स कॉमन आ गया, इसमें से भी एक एक्स कॉमन आ गया। एक्स कॉमन एज इट इज लिख लेंगे, इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, x प्लस 2, ये फार्मूला हम ओपन कर लेंगे ना, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब हमारे पास है x की 4 माइनस 16, इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके फैक्टर क्या बने, एक्स की 3 माइनस 4 एक्स के, इसके फैक्टर बने हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब जो हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर हैं उनको अलग लिख लेते हैं और नॉन कॉमन को अलग। कॉमन क्या है, एक तो ये है हमारे पास कॉमन फैक्टर और एक है ये वाला। तो हम कॉमन फैक्टर में क्या लिख लेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, एक तो एक्स है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या थे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये नॉन कॉमन है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये है हमारे पास x माइनस 2, ये है हमारे पास x प्लस 2, ठीक है, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a क्या है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आ गया। अब देखें x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फिर बन जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे हमारे पास होता है ना, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला था ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ठीक है ये वाला फार्मूला हमारे पास बन रहा है। तो इस फार्मूले में इसको क्लोज कर देंगे, इसको और इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज, एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 2 जार 4 माइनस 4 की पावर 2 है, तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 4 जार 16 होता है, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x इंटू एक्स की 4 माइनस 16। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, थर्ड वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब इनको अलग अलग से सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर फैक्टर्स का हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास है 16 माइनस 4x, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है जी, 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया, 4 4 जार 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये 4 एज इट इज, अब 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स किसका स्क्वायर है, एक्स का। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये फिर वही फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 एज इट इज, ए क्या है 2 है, बी क्या है एक्स है, तो हम कह देंगे 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 4 एज इट इज आ गया, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6।
अब देखें, इनको देख के क्या जहन में आ रहा है कि इनको ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करें 6x² आ जाए और प्लस माइनस करें तो 5x आ जाए। अब देखें 3 2s आर 6 और 3 में से 2 को माइनस करें 1 आ जाता है। ठीक है, अब प्लस 3 के साथ लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? x² है तो x कॉमन आ गया, बाकी x रह गया, यहाँ से x कॉमन आ गया तो बाकी 3 रह गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा? ये 2 कॉमन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये माइनस का 2 कॉमन आ गया, क्योंकि माइनस दोनों में था, माइनस को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 हो गया, 2 3s आर 6 होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये भी है x प्लस 3, ये भी है x प्लस 3, एक टाइम इसको लिख लेंगे और एक दफ़ा ही x माइनस 2 को लिख लेंगे, तो यही इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 3। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे? इसको ये वाला फैक्टर बनाने के लिए, कॉमन निकालने के लिए, हम 2 को इस साइड पे ले आते हैं, x को इस साइड पे ले जाते हैं, माइनस का 2 इस साइड पे ले आते हैं। अब इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, जब माइनस को कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 2 माइनस x। ठीक है, अब माइनस को इसके बाहर लिख लेंगे तो ये कह देंगे 3 प्लस x 2 माइनस x। ठीक है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले आए हैं तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। भाई माइनस की साइन होगी तो अंदर वाली साइंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस x², तो स्टूडेंट्स 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर से वही फार्मूला a² माइनस b²। तो ये देखें, ये a है, ये b है, तो 2 माइनस x आ जाएगा, 2 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, एक ये बन गया। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो स्टूडेंट्स देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास क्या है? 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है? 2 माइनस एक्स है, इसमें भी हमारे पास 2 माइनस एक्स है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 4 है, क्योंकि 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ना इसमें है। एक है हमारे पास 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स इसमें है, इसमें x प्लस 3 है, तो एक आ जाएगा 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखें इसमें है हमारे पास, एक हमारे पास है x प्लस 3। ठीक है, तो एक x प्लस 3 आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 2 माइनस एक्स, ये है 2 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा, दोबारा से ये 4 बाहर आ गया। ठीक है, इन दोनों का फार्मूला बन गया, ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वही जो फार्मूला ओपन किया था अब उसी को क्लोज कर देना है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को क्लोज करके लिख दिया, 4 बाहर आ गया। ठीक है, अब x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाए, तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 एज इट इज़। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 4, ये x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ये है x और ये है प्लस 3 एज इट इज़, तो यही था इसका आंसर, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7 एंड देयर LCM इज y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। अब हमें क्या दिया गया है 2 पॉलिनोमियल्स का? एक तो HCF दिया गया है, ठीक है, और दूसरा LCM दिया गया है। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y² माइनस 5y माइनस 14, फाइंड द अदर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले है LCM हमें दिया गया है, क्या है? y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, HCF क्या है हमारे पास? HCF है हमारे पास y माइनस 7। ठीक है, अब हमने HCF भी लिख लिया। अब हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है वन ऑफ द पॉलिनोमियल। जब वन ऑफ द पॉलिनोमियल है तो वो हमारे पास होती है px। ठीक है, px को हम क्या कहते हैं? वन ऑफ द पॉलिनोमियल। जब उन्होंने कहा है फाइंड द अदर, अब फर्स्ट पॉलिनोमियल होती है px,
सेकेंड पोलिनोमियल या अदर पोलिनोमियल हमारे पास होती है q इंटू एक्स। तो p इंटू एक्स हमें गिवन है, p इंटू एक्स क्या है, वाई स्क्र माइनस 5y माइनस 14, और हमने फाइंड क्या करना है, q इंटू एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है हमने। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बुक पे एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है, हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि एलसीएम हो उसको मल्टीप्लाई करें एचसीएफ के साथ तो वो इक्वल होता है फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल के, ठीक है। तो अब हमारे पास इसी रिलेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या फाइंड करने के लिए, सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए। तो सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। एलसीएम हमारे पास क्या था, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और एचसीएफ क्या है हमारे पास, y माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू है। अब px क्या है हमारे पास, px है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, तो px की जगह पे वो लिख देंगे, qx एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास इधर ये px जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर इसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इधर आके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इंटू वाई माइनस 7 एज इट इज, डिवाइडेड बाय किसके साथ डिवाइड करना है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 के साथ। ये देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना होता है, हमारे पास हम कहते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है उसको अंदर रखते हैं, छोटी वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं बाय डिवीजन मेथड ना। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या है, ये है या ये है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, इसको अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को अंदर रखा, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 पे डिवाइड किया। अब हमें चाहिए y क्यूब, तो हम सबसे पहले इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ, क्योंकि y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा। y स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y क्यूब आ गया, माइनस 5y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y स्क्वायर आ गया, एक पावर इसकी एक इसकी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 14 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 14y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब देखें ये प्लस माइनस कैंसल, ठीक है, सेम वैल्यूज हैं। बाकी ये माइनस का 10y स्क्वायर है, ये प्लस का 5y स्क्वायर है, तो 10y स्क्वायर में से 5y को माइनस किया तो माइनस का 5y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 14y है, ये प्लस का 11y है, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 25 हो जाएगा, प्लस 70 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे है y स्क्वायर, हमें चाहिए 5y स्क्वायर और माइनस के साथ जो यहाँ पे साइन होगी वही यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमें 5y स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y का 5y स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस का माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 5 5 25, ठीक है, ये प्लस का आ जाएगा, प्लस 14 5 70 माइनस माइनस प्लस। अब देखें ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस कट जाएंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या वैल्यू आई, q इंटू एक्स, इसको इस साइड पे ले आए, q इंटू एक्स इज इक्वल टू है, एक तो हमारे पास रह गया y माइनस 7, ठीक है, एक हमारे पास ये वैल्यू रह गई और एक हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यू y माइनस 5। तो हमने क्या किया, इन दोनों को लिख लिया y माइनस 7 y माइनस 5, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 5y, अब माइनस 7 को y के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 7y, माइनस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 7 5 35। अब देखें q इंटू एक्स हमारे पास क्या आ गया, y स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का 5y है, ये माइनस का 7y है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, 5 और 7
12y हो गया और प्लस 35 एज इट इज आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल px एंड qx आर 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली आ गया तो इसका मतलब है कि जैसे ये पहले एलसीएम दिया हुआ है तो पहले वाली रकम हमारे पास एलसीएम होगी, दूसरा हमें एचसीएफ दिया गया है तो दूसरी रकम हमारे पास एचसीएफ होगी। ठीक है, अब एलसीएम एंड एचसीएफ जहां पे रिस्पेक्टिवली आ जाए तो उसका मतलब होता है जैसे इसको पहले दिया गया है तो पहली वैल्यू इसकी होगी, इसको बाद में दिया गया है तो दूसरी वैल्यू इसकी होगी। इफ px इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइंड q इंटू एक्स। अब वहां पे हमें फर्स्ट सेकंड दी हुई थी, यहाँ पे खुद मेंशन किया गया है कि px दिया गया है, qx फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। एचसीएफ क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए। अब हमारे पास px क्या है, px भी गिवन है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। q इंटू एक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वही रिलेशन हमारे पास है p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स इज इक्वल टू है HCF मल्टीप्लाई LCM। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के इक्वल आता है। अब यहाँ पे QX हमने फाइंड करना है, QX हमारे पास यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास HCF मल्टीप्लाई LCM, ये px हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो q इंटू एक्स इज इक्वल टू है, वैल्यूज पुट कर देंगे, HCF की क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई LCM की क्या है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय px क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्स माइनस ए एज इट इज आ जाएगा, ये 36x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, एक्स प्लस ए एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एज इट इज। अब नीचे देखें 4x स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैसे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो स्टूडेंट्स देखें ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 1 इज 4, 4 9 आर 36। ठीक है, ये एक्स माइनस ए के साथ एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स प्लस ए के साथ एक्स प्लस ए कैंसिल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास q इंटू एक्स आ गया, यहाँ से क्या रह जाएगा 9x क्यूब और क्या है एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब, 9 ये वाला एक्स क्यूब ये वाला और ये एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है द HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब देखें यहाँ पे भी रिस्पेक्टिवली दिया गया है, पहले HCF है फिर LCM वाली वैल्यू है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, HCF है x प्लस ए, LCM है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, पोलिनोमियल्स होती है ना p इंटू एक्स मल्टीप्लाई q इंटू एक्स। अब इसको हमने क्या कह दिया, ये है पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स है, तो हमने कह दिया पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू है HCF मल्टीप्लाई LCM, इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना, तो हमने कह दिया कि पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू है HCF मल्टीप्लाई LCM। अब HCF और LCM की सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है आपने। तो HCF क्या है हमारे पास x प्लस ए मल्टीप्लाई LCM क्या है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ से हमारे पास x प्लस ए एज इट इज प्लस 12x स्क्वायर एज इट इज x प्लस ए एज इट इज। ये देखें हमारे पास x का स्क्वायर है माइनस ए का स्क्वायर है, जब हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों अलग अलग आ जाए तो वो हमारे पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम अब खोल के लिख देंगे एक्स प्लस ए एज इट इज, 12x स्क्वायर भी एज इट इज, एक्स प्लस ए एज इट इज। अब इसको खोल के लिखा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब ये एक एक्स प्लस एक ये है, एक्स प्लस ए एक ये है, एक्स प्लस एक ये है। अब बेस सेम हो तो हमारे पास क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक्स प्लस ए हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3 मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर एज इट इज और x माइनस ए रह जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 12x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का क्यूब। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।